कल रोड नहीं थे तो 5 रुपये में चले जा रहे थे, आज रोड बन गई तो भी 10 रुपया किराया हो गए, तो फायदा कहाँ हुई जनता को? जनता तो वहीं कसाएंगे। 8,000 कमाना, 8,000 में से पूरा कर लेना तो 4,000 कर्ज होना। 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ। 16,000 का 17,000 का महीना कमा रहे हैं। यहाँ 30 रुपये 40 किलो रुपये आलू है, तो कहाँ से होगा? हम लोग के 10 रुपये आलू मिल रहा है बिहार में। उसके अभी कुछ का दाम बढ़ाना हो तो सरकार तुरंत बढ़ा दे। अगर जनता को अगर 10 रुपया बढ़ाना हो तो उसके लिए सरकार नहीं है। आज मोदी जी कितने 11-12 साल हो गए, आज भी 10,000 और 8,000 में यहाँ नौकरियाँ लोग कर रहे हैं, या 4,000 रुपये रूम किराया हो गए। 700 रुपये से रूम किराया, आज 5,000 रुपये रूम किराया हो गए। अब बताओ कि 8,000 में क्या आदमी कर लेगा? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। बीजेपी 11 सालों के लिए सेलिब्रेशन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए हैं और भाजपा को केंद्र की सत्ता में आए 11 साल हो गए हैं। और इसी को लेकर तमाम जो है उपलब्धियां गिनाई जा रही है, तमाम जो है तारीफ बताई जा रही है और बताए जा रहे हैं कि हमने क्या कुछ किया। अब ऐसे में हम जानना चाहते हैं आम लोगों से कि क्या सच में जो काम या जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान वो सब कुछ पूरे हुए? क्या वो आम जनता के लिए वो सभी काम हुए जो वादों में थे? और कितना विकास हुआ, कितनी बातें हुई और कितनी बातें नहीं हुई, ये तमाम बातें जो है वो लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने उन मैनिफेस्टो को पढ़ा, उन पैम्पलेट्स को पढ़ा और उसके बाद वोट देने गए। और उसके बाद अब स्थिति क्या है? सर, क्या आप क्या कहेंगे 11 सालों में जो बीजेपी के कार्यकाल रहा और ये जितने भी काम गिनवाए जा रहे हैं कि हमने ये कुछ किया, आप कितने सहमत हैं उस कार्यकाल से? हम तो बिल्कुल सहमत नहीं हो। जो काम गिनाए जा रहे हैं वो काम कभी पूरे नहीं हुए। जो जैसे इन्हें शुरुआत में वोटन के लिए कही थी कि हम 15-15 लाख रुपया सबके खाता में डालें, काला धन डालें। काला धन यही सफ़ेद कर गए भाजपा वाले। नहीं दिए पैसे? नहीं किसी को नहीं दिए। क्या योजना है? जो योजनाएं आई वो ठप रह गई। एक वो का नाम बेशरम कार्ड, अरे ई श्रम कार्ड, वो बेशरमी कार्ड बोलते हैं। बेशरम कार्ड से क्या हुआ? इन्हें तो सिर्फ जब देख ले कि हमारे वोट कितने हैं, कितने उसमें बेनिफिट है, इन्हें सब देख लिया उससे। और क्या है इसमें? अच्छा, वो तमाम वादे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो सड़कें, विकास, ये सब जो वादे किए गए थे उसमें से कुछ ऐसा नहीं जो पूरा हुआ? आज से कोई वादे नहीं है। मंत्री जी के मुलायम सिंह के जो वादे आते 1 रुपया में पर्ची कटती, आज भी 1 रुपये में कट रही है। इनके कोई वादे ऐसे नहीं है जो आज दिन तक कोई इनको नियम ऐसा बनो हो। जैसे मंत्री जी ने 100 नंबर एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, ये सारी व्यवस्थाएं जो आजीवन चल रही हैं और चलेंगी, इनको उन्होंने काम किया था। इन लोगों ने क्या काम किया? कोई पूरी योजना भी नहीं करी। सिलेंडर देते थे वो भी बंद कर दे, सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई। क्या चल रहा है? शहरों में तो लोग कह रहे हैं कि सड़कें बन गई, विकास हो गया, ब्रिज बना दिया, अभी कश्मीर में ब्रिज का उद्घाटन किया। ये तो सब अभी अपने मतलब वर्चस्व के लिए ये चीज़ें फॉलो करते हैं। बाकी आगे बनाना जो तो पुरानी जो सरकार आएगी वो बनाएगी। रोड तो कोई भी बनवाएगा, जो जिसकी सरकार आ गई वो बनवाएगी। कुछ आम जन के लिए कुछ खास नहीं किया? कुछ आम जन के लिए खास नहीं हुआ। कह रहे देश का विकास हुआ, देश जो है अमीर हो रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। चौथी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल मन से ही बन गई। मैंने तो अभी नहीं तो कुछ दिन रह के ये तो जैसे चुनाव जो होता है, चुनाव जैसे आम आदमी के पास अगर करवाया जाए पर्ची द्वारा, तो ये हमको भी हमसे हमारे जिला से नहीं हरा सकते हैं। ये तो बेईमानी करते हैं सरासर। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार खूब चर्चित है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और तमाम, और योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार भी चर्चित है कि महिला के खिलाफ जो अपराध है और खासकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखे जाते थे, उस पर हमने कंट्रोल कर लिया। तो विकास दुबे होते, विकास दुबे तो भाजपा पार्टी के थे, उन्हें सब जानकारी होती, इसलिए उन्हें मरवा दिया। कौन सी है? प्रज्वल रमन्ना आते, 1 नहीं 2 से नहीं 3 से महिला वो का नाम बलात्कार करे और विदेश भाग गए। इन्हीं की पार्टी के थे। नीलम मोदी, नरेंद्र सब मोदी इन्हीं की पार्टी के थे। कहाँ चले गए? पैसा लेके भाग गए। जे 7.5 किसान जो कुछ ले गए, मारे गए और इन्हें सताया गया, ये सब भाजपा की सरकार में हुआ। मार देते जिन्हें टहनी विजय टहनी आते, इनको मार देते गोली से। क्यों नहीं मारा? तो ये सब भाजपा सरकार जो है कुछ खास कर नहीं रही। नहीं, खुद खास कर नहीं रही और फिर ये जाने वाली भी है। हाँ, एक देश से ये तो बेईमानी से चलती है।
कभी वो का नाम जो केजरीवाल जैसा कौन करवा लेगा दिल्ली में? केजरीवाल भ्रष्ट। सब रो रहे हैं पानी के लिए, आवासों के लिए सब रो रहे हैं। झुग्गियाँ थी विकास करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए, झुग्गियाँ तो हटानी पड़ेंगी ना। झुग्गी नहीं, बिल्कुल तो काम दबंगा ही चलता है। अब वो सिलेंडर वाली में आग लग गई थी, रातों रात चुनाव हो तो रातों रात मैंने एक तरफा करवाया और एक भी आदमी घटना स्थल पर नहीं बताओगे मरो, और ढेर सारे आदमी मर गए। कहाँ की इनकी व्यवस्था ठीक रही? वो का नाम महाकुंभ मेला की देख लीजिए, कितने मरे सब जानते हैं, लेकिन सरकार नहीं जानती है। ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, और हर एक चीज़ जब भी बोल रहे हैं ये बता रहे हैं। महाकुंभ देख लीजिए, यहाँ वो एक्सीडेंट देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, और दिल्ली से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल, लेकिन भाजपा तो बता रही है कि केजरीवाल भ्रष्ट थे और अब हम जो है लगातार काम कर रहे हैं। उसमें जो लोग जो ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है ज़मीन, उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको हम फ्लैट भी दे रहे हैं। नरेला में कितने लोगों को फ्लैट मिल गई है। तकलीफ कुछ नहीं, जो 100 वर्ष से रह रहे हैं उनके मकान तोड़े जा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें पक्का मकान दिया गया है ना। किसी को नहीं पक्का मकान दिया जाता तो अब 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं जानते तो लोग कौन जानता है कि नरेला में बहुत लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। कहीं नरेला में एक बार शिफ्ट कर दिया होगा दिखावा के लिए बस, और कुछ नहीं। ये तो दिखाने की सब अपने फोकस करते हैं। तो ये जाहिर तौर पर साफ तौर पर बता रहे हैं कि विकास जो है वो नहीं हुआ देश का। ये महिलाओं की अगर जो कही जाती है महिला सम्मान की बात, तो उन्हीं के पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिला सम्मान में कितने नतमस्तक थे वो सब ने देख लिया है। और महिला के खिलाफ एक से बढ़ के एक अपराध बीजेपी के पार्टी में ही, और तमाम नेता ने ही, बीजेपी के नेताओं ने, और हाल फिलहाल में तो वीडियोस भी कई वायरल हुए, तो वो सब भी हैं ही। और जाहिर तौर पर गांव के लोग बता रहे हैं, जो गांव के और आसपास के रहने वाले लोग हैं। हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा के ही गांव के में एक जगह है, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर विकास नहीं हुआ और कुछ खास जो है 11 सालों में भाजपा कुछ कर नहीं पाई है और फेल रही है। यानी आम जन के से बात करके भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार फेल दिखाई देती है। भैया आप क्या कहेंगे? बीजेपी 11 साल हो गई है सत्ता में आए हुए, सेलिब्रेशन चल रहा है, उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है, लगता है काम होगा कुछ? हाँ, काम होगा। कितना काम हुआ है, क्या क्या हुआ है? सब बढ़िया हो रहा है, सरकार बढ़िया चल रही है ना। विपक्ष कह रहा है कि जितने वादे किए थे पूरे ही नहीं किए। महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए मोदी जी। ना, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। हाँ जी, पेट्रोल, सब्जी, खाना पाना सब बढ़ता जा रहा है। सब बढ़ रहा है। दिक्कत होती है इस चीज़ से? दिक्कत कोई नहीं होगी, गरीब आदमी तो क्या करेगा, वो परेशानी तो आएगी जब ज़्यादा बढ़ेगी तो 11 सालों में बीजेपी ने क्या किया है ये तो नहीं पता, लेकिन एक एक मुद्दे करके जब पूछते हैं तो बताते हैं कि हाँ महंगाई तो बढ़ी है। क्या कह रहे हैं? नहीं, सरकार कोई गलत है ये बताओ, सरकार कौन सी गलत है हमें ये बताओ। आप जो बीजेपी या सपा या कोई सी भी बात कर रहे हो, सरकार कोई गलत नहीं होती है, इंसान की सोच गलत होती है हमेशा। आम जनता के लिए सरकारें बहुत कुछ ऐलान करती हैं और करती हैं, क्या लगता है किसने किया? किसने किया वो तो सामने दिख रहा है, किसने किया या किसने नहीं किया वो तो साफ दिखता है भाई, जो करता है वो तो साफ दिखता है ना। हमें तो खाली गंदगी दिख रही है इधर। गंदगी? अब गंदगी अब चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, तो ये पहले उससे ज्यादा था या अभी थोड़ा कम हो गया बताइए? ये तो अभी जब उन लोगों ने वो कर दिया क्या ना, हड़ताल कर दी तो कचरा पे फैल गया, नहीं पहले साफ था। तो मतलब काम होते हैं इधर? काम भी होता है भाई, जब उन लोगों ने कुछ मांगा उन्हें नहीं मिला, उन्होंने हड़ताल कर दी। तब ये सरकार को देखना चाहिए किस चीज़ के लिए हड़ताल की है, क्यों लिए। महंगाई इतनी होती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, पैसा है नहीं है, इसीलिए उनने काम बंद कर दिया होगा। अच्छा, आमदनी बढ़ रही है कि नहीं? आमदनी भी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, और महंगाई एकदम से बढ़ रही है। महंगाई भी बढ़ रही है। तो मतलब महंगाई और आमदनी कौन ज्यादा बढ़ रहा है? अब कौन जानेगा, वो तो ऊपर वाला ही जाने। ऊपर वाला कह रही जाने। ऊपर वाला जानेगा, ऊपर वाला खिलाने आएगा, ऊपर वाला जानेगा। हाँ, किसके? तो उनने जो जवाब दिया है ना, मैंने उसका सवाल दिया। अच्छा, आप बताइए कौन जानेगा महंगाई का, कौन जानेगा? हाँ? महंगाई महंगाई के लिए, महंगाई के लिए अपने खुद अपने ऊपर निर्भर है। एक बात, आदमी कहता है महंगाई बढ़ रही है, ठीक है,
जब पहले से नीचे चले जाओ, पहले मानते हैं आज महंगाई बढ़ी तो आज पेमेंट भी तो बढ़ रही है इंसान की, आमदनी भी बढ़ी है। क्यों? अरे यार एक बात बताओ, पहले क्या मैं तुम्हारे से मान रहा हूँ, पहले क्या अपने पिताजी बताते थे 10 रुपए में थैला भर के सब्जी लाते थे, ठीक है, आपकी बता रहा हूँ। उनसे ये पूछो कि जब वो आप एक महीने यानी एक दिन का सैलरी कितना मिलता तुम्हारा? मैं एक बात बताऊँ, मैंने खुद 60 रुपए दिन से नौकरी करी है, ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं महंगाई के लिए, क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं महंगाई पर? मैं महंगाई के बारे में नहीं, मैं सैलरी के बारे में बोले। क्या सैलरी नहीं बढ़ रही है? सैलरी कहाँ पे बढ़ रहा है? 16-17 हज़ार के महीने पे हम लोग कमाते हैं यहाँ पे है, और इससे क्या चाहिए? कम से कम 20-22 होना चाहिए। यहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है तो कहाँ से लाएंगे बताइए? मतलब आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई महंगाई बहुत बढ़ रही है। हमको आमदनी होगा तब तो महंगाई यहाँ पे देंगे। किसको जिम्मेदार कहेंगे इसके लिए? अब तो सरकार का गलती है। और सरकार कहती थी कि हम महंगाई 16,000 का 17,000 का महीना कमा रहे हैं, यहाँ 30 रुपये 40 किलो रुपये आलू है, तो कहाँ से होगा? हम लोग के 10 रुपये आलू मिल रहा है बिहार में, तो बताइए पेट पे असर पड़ रहा है। जी, उससे पैसे बढ़ेगा नहीं। वहाँ पे कमाएंगे, यहाँ पे 4,000 खुराकी 5,000 भरता हूँ हर महीने के, तो मैं हम लोग क्या बचेगा? बातें है। तो महंगाई बढ़ी है लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने जो वादे किए थे पूरे किए। वादा कहाँ पूरा हुई है? सैलरी मांग हम लोग का पूरा हो ही नहीं रहा है, तो कहाँ महंगाई वो तो बढ़ ही रहा है, सैलरी कम ही हो रहा है। रोजगार का हालत कम है, रोजगार भी बदल कम ही है। 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, और वही तो ना। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। लेके प्याज 20 रुपए, तो ये रेट सरकार थोड़ी ना, किसान के हाथ में होता है भाई। किसान की पैदावार ज़्यादा होगी तो वो अपना उसी रेट बेचेगा, उसे किसान को जो मिलेगा वही तो बेचेगा। मेन चीज़ है भाई, मार्केट में कोई चीज़ कम होती है तो वो ज़्यादा पैसे में बिकती है, और ज़्यादा होती है तो वो कम पैसे में बिकती है। तो इसमें सरकार का लेन देन कहाँ से आ गया? सरकार का रोल होता है कि जो फसलें खराब हो जाती हैं जिसके कारण महंगाई बढ़ती है, उनको स्टोर करने के लिए अगर जगह होए सरकार दे तो वो खराब नहीं हो। हाँ ये बात है, लेकिन हरी सब्जी का कौन सा स्टोर होगा ये बताओ आप? हरी सब्जी का कोई स्टोर नहीं है, हरी सब्जी का कोई स्टोर ही नहीं है। आप कितने दिन रख लोगे स्टोर में सब्जी? 1 दिन 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा हरी सब्जी नहीं रख। ये तो सब सीजनल सब्जियां होती हैं जो सीजन में आती हैं। नहीं, सीजन की तो बात अलग है, लेकिन कोई भी चीज़ है, हर चीज़ की लिमिट होती है ना। कोई चीज़ मात्र आप आलू प्याज मानता हूँ मैं, आप स्टोर में रख लोगे, बाकी अन्यथा सब्जी आप स्टोर में नहीं लगा सकते। आपका ये कहना है कि सरकार जो है सही काम कर रही है? देखो, सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है, ठीक है, अपनी जगह पे सरकार बहुत सही है हमारे हिसाब से। बाकी देखो, जब 4 आदमी मिलते हैं तो 4 आदमी अपने अपने दिमाग से सवाल है। हमारे लिए सरकार ना तो देखो, ना तो सपा का गलत है ना बीजेपी। देखो, हमें मेहनत ही करके खानी है, चाहे सरकार कोई सी भी सही। कोई सरकार हमें घर पे देने तो आएगी नहीं, हमें तो मेहनत ही करके खाना है, तो हम किसी की बुराई क्यों करें? नहीं, लेकिन जब सरकार कहती है कि हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, तो फिर लोग बताएंगे ना कि गरीबी खत्म हुई कि नहीं। गरीबी खत्म हुई है तो एक बात हो, गरीबी खत्म हो, किसी के घर पे पैसा थोड़ी नहीं गया भाई। आदमी नहीं करेगा तो गरीब अपने लिए खुद बेशक हो जाएगा गरीब। ये बताओ, सरकार जिम्मेदार नहीं है? सरकार क्यों जिम्मेदार होगी ये बताओ? तो सरकार जिम्मेदार नहीं है गरीबी के लिए, और तमाम जो महंगाई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल वहीं दूसरा पक्ष ने ये कहा कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इनकम जो है वो घटती जा रही है। इनकम जो है बढ़ती नहीं है, 16-15 हज़ार में हमारा गुजारा करना पड़ता है, उसमें से जो महंगाई का जो दर बढ़ता है उसमें हमारा 10,000 खाने पीने और रहने का ही खर्च हो जाता है। तो जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं, बचता कुछ नहीं है, जिसके लिए भविष्य की सेविंग नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। ये तमाम जो वादे किए गए सरकार की तरफ से, उसमें से आधे से ज़्यादा तो फुलफिल नहीं किए गए। आप क्या कहेंगे, सरकार ने जो वादे किए वो पूरा किया है? कभी कोई पूरा किया है किसी का वादा? बीजेपी सरकार ने या मोदी जी ने जो कुछ वादे किए थे उसमें से कितने पूरे हुए? कोई भी सरकार हो कोई पूरा नहीं कर सकता। मोदी जी ने भी नहीं किया। कोई भी यहाँ पैदा ले ले, कोई नया भगवान पैदा लेंगे तो पूरा कर भी नहीं, वो भी नहीं पूरा कर पाएंगे। आप सब भी ऐसे ही हैं कि सब सिर्फ जुमले होते हैं? जुमलेबाजी से तो दुनिया चल रही है, सच्चाई कहाँ है? कोई पूरा नहीं करता।
कोई भी पूरा न कर सकता है और न कभी होगा। तो बुरा भी नहीं लगता इस बात का? बुरा क्या लगेगा, यहाँ तो वही काम करने हैं, बैल की तरह खटना है और खाना है। वो भी आधा कोई पैसा देगा, कोई ना भी देगा, कोई वहीं से भाग जाएगा तो कहीं कुछ हो जाएगा। किसी चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं है, जहाँ जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए किसको जिम्मेदार कहेंगे? जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार के ऊपर उसके अभी कुछ चीज़ का दाम बढ़ाना हो तो सरकार तुरंत बढ़ा दे। अगर जनता को अगर 10 रुपया बढ़ाना हो तो उसके लिए सरकार नहीं है। आज मोदी जी कितने 11-12 साल हो गए, आज भी 10,000 और 8,000 में यहाँ नौकरियाँ लोग कर रहे हैं। या 4,000 रुपये रूम किराया हो गए, 700 रुपये से रूम किराया आज 5,000 रुपये रूम किराया हो गया। अब बताओ कि 8,000 में क्या आदमी कर लेगा, 10,000 में क्या कर लेगा? वो तो कह रहे गरीबी खत्म हो रही है, गरीबी को खत्म देश हमारा अमीर हो रहा है। वो सब अमीरे हो गए हैं, गरीब यहाँ है कहाँ? आपको सब अमीर ही हैं, गरीब कोई नहीं है इस दुनिया में। महंगाई महंगाई तो बता तो रहे हैं, 8,000 कमा रहा 8,000 खा जा रहा है, यही अमीर है यहाँ। 8,000 कमाना 8,000 खा जाना है, कमाओ खाओ बस। विकास हुआ कि नहीं 11 सालों में? विकास तो हो ही रहा है। क्या विकास हुआ? विकास तो आपके सामने हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, हम आपको क्या दिख रहा है विकास होते हुए? क्या दिख रहा है, घर द्वार बन रहे हैं, सड़क बन रही है, चल रहे हैं लोग। जहाँ 5 रुपया थे वहाँ 10 रुपया हो गए तुरंत। रोड बन गई तो 10 रुपया हो गए, जहाँ 10 के किराया था वहाँ 20 हो गए। यही हो गई सुविधा मिली तो महंगाइयाँ तो वहीं पहुँच रही है। कल रोड नहीं थे तो 5 रुपया में चले जा रहे थे, आज रोड बन गई तो भी 10 रुपया किराया हो गए, तो फायदा कहाँ हुई जनता को? जनता तो वहीं कसाएंगे। 8,000 कमाना, 8,000 में सब पूरा कर लेना है तो बाद 4,000 कर्ज होना पूरा कर। खर्चा भी बढ़ रहा है। तो खर्चा बढ़ेगा, अभी बीमारी हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि 1,000 रुपया तुरंत, एगो बुखार में 1,000 रुपया ले लिया, 2 गोली देके अस्पताल में मिलता तो है फिर इलाज, आयुष्मान में तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। 500 रुपया किराया रहेंगे तब हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अभी अगर यहाँ ठीक है कि अभी बुखार लग जाएगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे हम तुरंत। 500 रुपया रहेगा जेब में तभी टेम्पू करके जाएगा व्यक्ति। अभी तो फिलहाल जहाँ पे जो सुविधा है वहीं पे जाएगा। अब वहाँ जाएगा, 2 गोली देगा, 200 रुपया हो गया। अब बताओ 200 तो यहाँ लग गए, अब 500 रुपया किराया लगेगा तब जाएंगे हम वहाँ। सरकारी अस्पताल नहीं जाते हैं? अरे तो वहाँ जाने के लिए किराया चाहिए तुरंत, और व्यवस्था रहेगा कि इसे उठा के चल। अस्पताल में जो आप बिल बता रहे हैं, सरकारी में भी तो बिल नहीं बनते हैं। वहाँ भी बिल लगते हैं ना, कैसे लगते वहाँ भी पैसे लगते हैं? हैं? वहाँ का पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में दे देता है क्या? डॉक्टर फ्री तो- का है, बाकी दवा हुआ तो सब सरकारी ही लगते हैं, फ्री में ही। सरकारी में तो बहुत मतलब मिनिमम चार्ज लगते हैं। कुछ भी लगते हैं, जो भी लगते हैं वहाँ पे लगते हैं। वहाँ जाने के लिए पहले तो सुविधा चाहिए ना, 200-400 रुपया किराया चाहिए तब वहाँ पहुँचेंगे। ऐसे तो नहीं पहुँच जाएंगे उड़ के यहीं पे है हॉस्पिटल, यहीं पे चले गए। हर कोई मिला के आप लोगों के लिए कोई बहुत बढ़िया काम हुआ नहीं है। बढ़िया काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई ना बदल सकता है ना बदलेगा। जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो हाल 11 साल पहले वही हाल आज भी। तो वही है, बदलना कहाँ है? जितना कमाएगा आदमी, जितना वो प्रेफरेंस देंगे उतना चार्ज वहाँ लग जा रही है। पढ़ाई लिखाई में कुछ बदलाव हुआ है? अभी कोई बदलाव नहीं है, सब वैसे ही है जैसे चल रहा था पहले, वैसे ही है आज भी है। तो ये गांव के लोग हैं और बताते हैं कि किस तरीके से 11 साल जो स्थिति थी पहले, वही स्थिति आज भी है। 50 रुपया में आदमी खा पी लेता था ढंग से, और 200 रुपया एक दिन का खर्च है एक आदमी का। तब वो संतुष्टि, जो आदमी कहावत है ना कि मैंने हेल्थ इज वेल्थ, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जितना भोजन चाहिए, 1 महीने में 40 केजी अनाज जैसे आदमी खाता है। अब आदमी जैसे हेल्थ अपने एक सुरक्षित रहने के लिए जीवन को 40 केजी अनाज खाना है, 4-5 लीटर पानी पीना है। 10 रुपये यहाँ बोतल पानी है, 50 रुपये पानी को हो जाएगा, वैसे पिएगा उनके तरह, तो एडवांस के तरह। अब सोच लीजिए कि 300 रुपया और 300 रुपया की मजदूरी करेगा, 400 रुपया की 400 रुपया की मजदूरी करेगा, एक आदमी को खाने पीने में ही 200-300 रुपया खर्च है। अगर किसी घर में बीमार पड़ गए, ऐसी हो गए, तो मालूम पड़ा कि 2-4 हज़ार दूसरे से कर्ज लेंगे। तो ये स्थिति है, और जाहिर तौर पर बता रहे कि 11 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। हाँ, महंगाई जरूर बढ़ गई, इनकम जो है जरूर कम हो गई है। महंगाई जो है किसी गरीब का इनकम 5% भी नहीं बढ़े हैं। महंगाई बेशक हमें लगता है कि 56% बढ़ गए हैं। उनकी 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना था, 56 इंची महंगाइयाँ बढ़ गई है। मगर जो दर है आमदनी का 5% भी ना बढ़े हैं। 56% उनकी जो थी, 56% महंगाइयाँ बढ़ चुकी है, मगर 56% में 5% भी इनकम ना बढ़ी। 10,000 में आज भी लोग करोड़ों काम कर रहे हैं। कल भी 10,000, उनकी सरकार ना आने से पहले भी 10,000 में काम करते थे। नशे की स्थिति क्या है?
नशे के तो जिनको कुछ नहीं है तो वो काम धंधा ना है तो क्या करेंगे, पी पा के अपने ड्रामा करेंगे। बड़ी गहरी स्थिति दिख रही है क्योंकि आप कैमरे पे देख सकते हैं क्या स्थिति जो है नशे में। 4% ऐसे मिलेंगे ही, 100 में तो सारे ऐसे नहीं है कि 100 पैदा हुए तो 100 सही हैं। इसमें पहले से बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है? घटी तो है, कुछ ऐसी बात नहीं है। जब महंगाई बढ़ी है, जिम्मेदारियां, अब तो 100 एक आध दिन पिए तो दिखाएंगे। अब पहले थे कि डेली 10 में मिलती थी, 20 में मिलती थी, डेली पीते थे। अब एक लेने जाएंगे 100 लग जाएंगे। अब हफ्ता में एक आध दिन पिएंगे तो दिखाएंगे कि हम पिए हैं। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और 11 सालों में स्थिति कुछ बदली हो या ना बदली हो, लेकिन महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और इनकम जो है वो ना बढ़ी। और आपने साफ तौर पर सुना कि 56 इंच का सीना जो है, 56 इंच के सीने के जैसे जो है, 56 इंच का सीना हो या ना हो, लेकिन 56 गुना महंगाई ज़रूर बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी। ये गांव की स्थिति है। लोगों से हमने जानने की कोशिश की, सच्चाई सामने रखने की कोशिश की। 11 सालों में कुछ बदला या नहीं बदला, आपके सामने है पूरी बात। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।